Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. This is your preparatory assignment first. Chapter 1. First MCQs, multiple choice question. First is the SI unit of mass is kilogram. मास की जो SI यूनिट है वो क्या होती है? किलोग्राम. The SI unit of weight is न्यूटन. SI यूनिट क्या होती है वेट की? न्यूटन. The SI unit of density is kilogram per meter cube. किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीन्स कि कितने किलोग्राम्स मैटर कंटेन्ड है इन 1 मीटर क्यूब. So this is all about the SI unit of density, that is kilogram per meter cube. Next question. When a substance is heated, its density डिक्रीजेज. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस. मास को किसके साथ मेजर करते हैं? बाय अ बीम बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर डेंसिटी. हाइड्रोमीटर को डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं. सो नेक्स्ट अबाउट फिलअप्स. The first fill-up is the volume of an object is the dash occupied by it. The volume of an object is the space occupied by it. Volume क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोलेंगे. द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर. जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है उसको हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं. Next, to read the volume of a liquid in a measuring cylinder, it should be kept on a horizontal surface. कि अगर हमें किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करना है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, तो मेजरिंग सिलेंडर को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना होगा. नेक्स्ट. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो कितने 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है. The SI unit of area is square meter. जो एरिया की यूनिट है वो क्या है? स्क्वायर मीटर, जिसको हम m स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. जो डेंसिटी है लिक्विड की उसको हम कैसे मेजर करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बॉटल के साथ मेजर करते हैं. नेक्स्ट. इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर हैव डिफरेंट मासेस. चाहे मिल्क एंड वाटर है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन उसका मास क्या होगा? दोनों का डिफरेंट होगा. नेक्स्ट. द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास की SI यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसको हम kg के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट फिलअप. अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. हाइड्रोमीटर को किसी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं. सो नेक्स्ट अबाउट ट्रू फॉल्स. द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट. फॉल्स. कितना मैटर प्रेजेंट है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. उसे हम क्या बोलते हैं? मास. सो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स. द ग्रेविटेशनल पुल एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. कि किसी बॉडी पे कितना ग्रेविटी पुल एक्ट कर रहा है उसको हम मास बोलेंगे? नो. द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट. उसको हम क्या बोलेंगे? वेट. सो ये
जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। द मास रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल प्लेसेस, यस ट्रू, जो मास है वो हर प्लेस पे कांस्टेंट रहता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज न्यूटन, फॉल्स, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स। फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी, फॉल्स, फिजिकल बैलेंस को हम मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, वेट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो रिलेटिव डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, फॉल्स, नो, इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वुड, यस ट्रू, जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वुड। नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम विल हैव सेम डेंसिटीज, फॉल्स, चाहे कि आयरन और एल्यूमिनियम का वॉल्यूम इक्वल है लेकिन उनकी डेंसिटी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, जो उसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस उसे डेंसिटी बोलते हैं, यस इट इज ट्रू, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट अबाउट द मैचअप्स, फर्स्ट, मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, फाइंड ऑड वन, इनमें से ऑड वन फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम मीटर क्यूब। इनमें से जो ऑड वन हमारे पास क्या है, ग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि जो बाकी दोनों है वो डेंसिटी की एसआई और सीजीएस यूनिट्स हैं, तो इनमें ऑड वन क्या है, ग्राम मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट, इनमें से स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड बीम बैलेंस, इनमें ऑड वन है स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि जो फिजिकल एंड बीम बैलेंस है दोनों को हम मास मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, सो इनमें ऑड वन क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट, स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, कैरोसिन, इनमें से ऑड वन क्या है, वाटर, क्योंकि बाकी सब क्या है, फ्यूल्स हैं, सो एक्सेप्ट वाटर रिमेनिंग आर दी फ्यूल्स, बाकी हमारे पास क्या है, फ्यूल्स। नेक्स्ट अबाउट दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिफाइन मास, मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, मास, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी, एंड सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट है वो क्या है, ग्राम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। थर्ड क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है जो मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज बीम बैलेंस, बीम बैलेंस को यूज करते हैं हम फॉर मेजरिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ वेट, वेट की यूनिट्स लिखनी है। एसआई सिस्टम में जो वेट की यूनिट है दैट इज न्यूटन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन और केजी वेट। नेक्स्ट, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है जो वेट की वो है डाइन, डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैलेंस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ वेट, वेट को मेजर करने के लिए कौन सा हम बैलेंस यूज करते हैं, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोलेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी को किसी सब्सटेंस की को डिफाइन करना है, डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, के उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बोलेंगे। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और
1000 kg per meter cube. नेक्स्ट कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम. हमने 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 2 kg 2 इंटू 1000 दैट इज 2000 ग्राम. 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम. नेक्स्ट कन्वर्ट 5 kg इंटू kgf. 5 kg को हमने kgf में कन्वर्ट करना है. 1 kg इक्वल्स टू 1 kgf. सो 5 kg इक्वल्स टू 5 kgf. So this is all about the conversion of mass. Next, answer the following in 2 or 3 lines. First, what do you mean by measurement? Measurement क्या होती है? मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग. मेजरमेंट का मीनिंग है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के साइज को और उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, उसमें कितना मास कंटेंट, उसमें कितना मैग्नीट्यूड है किसी चीज़ का, उससे हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट. द यूज़ ऑफ रूलर टू डिटर्मिन द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ पेपर एंड मेजरमेंट इज 5 इंचज और बाय 25. इसका मीनिंग क्या है कि हमने अगर लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर को देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है पेपर के, तो हमें उसकी मेजरमेंट रूलर के साथ उसकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी उसको साइज देखने के लिए और उसका मैग्नीट्यूड उसमें देखने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेंसिटी? राइट इट्स एसआई यूनिट. डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. कि किसी ऑब्जेक्ट में यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम डेंसिटी बोलेंगे उस सब्सटेंस की. और ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव का मीनिंग होता है कंपैरिजन. तो रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग है कि हम डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं. Let's see, the ratio of density of a substance to the density of water at 4 degrees Celsius is called relative density. कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी को कैसे शो करते हैं हम? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो डेंसिटी का, तो इसलिए हम रिलेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं. रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस के साथ कंपेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या हमें बता रहा है? द अमाउंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच आउट ऑफ शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट. हुक्स लॉ हमें क्या बताता है कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस पे किसी भी जिसका ऑब्जेक्ट का हमें वेट करना है उसे जब हम लटकाएंगे विद द इलास्टिक और स्प्रिंग, तो जितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कितनी उस पर फोर्स एक्ट करेगा. जितनी उस पर फोर्स एक्ट करेगी, जितना उसका वेट होगा, उतना ही जो स्प्रिंग है आउट ऑफ शेप जाएगा, उतना ही स्ट्रेच होगा. सो दिस इज हुक्स लॉ. ये हमें हुक्स लॉ बता रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डेंसिटी. डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज मास ओवर वॉल्यूम. कि कितने वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है या फिर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है इन अ बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेपरेटरी असाइनमेंट 1. Prepare this assignment for your unit test. If you have any doubt regarding these questions or these assignment, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day.